It gives me great pleasure to be with you at this special convocation of Jammu University. I am equally delighted to welcome Honorable Vice President of India to Jammu and Kashmir. It is his first visit to the Union Territory after assuming office, and I am certain that his blessings on this special occasion will become your strength in the journey ahead. At the outset, my hearty congratulations to all the students who are going to receive their degrees today. Convocation is an important milestone in the educational journey of a student. You will be stepping out into the real world today, while some of you may continue to pursue higher education. In both the situations, your whole past pattern is going to end and something new, something blissful, something full of immense possibility is going to knock on your door. That is why I always believe that convocation is the moment of transformation in the student's life. As you step out of Jammu University today, it will be start of a new mission, a mission to use your special knowledge and skills and contribute in equitable, sustainable growth in building a strong and prosperous India. मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनौ यशः सहनौ ब्रह्म वर्चस्व। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। यह हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का उदाहरण है, और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं, बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया है। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं, चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। परिवर्तन के साथ एडॉप्ट करना और उसी के अनुसार निरंतर नया सीखना, ये भारत की प्राचीन संस्कृति की परंपरा रही है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, अभी आपने जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति जी को सुना, जो प्रयोग इन्होंने प्रारंभ किए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू विश्वविद्यालय देश का एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनेगा और केवल जम्मू बल्कि देश की शिक्षा को एक नई दिशा देगा। हमारे ऋग्वेद में भी लिखा गया है, संवत्सरम सस्याना ब्राह्मण व्रतचारिण। शिक्षित व्यक्ति एक तीर्थयात्री की तरह होता है जो एक लक्ष्य के साथ हमेशा चलता रहता है, कुछ नया सीखता है और कुछ नया बांटता है। आज से आपकी भी एक नई तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है और चरय वेद के संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाना है, कुछ नया सीखना है। जो विजडम जम्मू विश्वविद्यालय से आपको मिला है
उसे बांटना भी। युवा साथियों, जिस दौर में मैं विद्यार्थी था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHUIT में पढ़ता था, हमारा भी कन्वोकेशन समारोह हुआ था। उस समय सभी को यकीन था कि आने वाले कई वर्षों तक सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी बदलाव उतनी तेज गति से नहीं होंगे। तब हम परिवर्तन के महीने, साल बड़े आराम से प्रेडिक्ट कर सकते थे। उस समय हमने नहीं सोचा था कि आने वाले भविष्य में हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन होगा और टेक्नोलॉजी दिन नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से बदल जाएगी। और अगर मेरी जनरेशन के पहले बदलाव की बात हम करें तो इतनी धीमी गति से होता था कि कई बार ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया है। वह निश्चिंतता अब आज नहीं है। आज विश्वास के साथ हम यह नहीं कर सकते हैं कि अगले साल तक सभी सेक्टर्स वैसे ही होंगे जैसे आज हैं। जरा सोचिए, जब भारत अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब आप में से बहुत से नौजवान अपने कैरियर के चरम शिखर पर होंगे। लेकिन हम में से कोई भी यहाँ बैठे अनेक विद्वान भी यह प्रेडिक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते कि सन 2047 में किस सेक्टर में किस तरह के स्किल की आवश्यकता होगी। साथियों, 2047 तो क्या, मुझे लगता है हम यह भी सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 10 साल बाद यानी 2035 में किन नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और ऐसे कौन से जॉब्स हैं जो समाप्त हो जाएंगे और कौन से जॉब्स हैं जिनका अभ्युदय होगा, उदय होगा। इसलिए मुझे लगता है कि विश्व में हो रहे परिवर्तन ने हमें अवसर दिया है कि हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को नए स्वरूप में देखें और यूनिवर्सिटीज मात्र रटे रटाए जानकारी की पाठशाला नहीं बल्कि इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंस तथा क्रिएटिव व्यक्तित्वों का निर्माण करने का केंद्र बन सके। अब मुझे खुशी है कि जम्मू विश्वविद्यालय ने वो काम प्रारंभ कर दिया है। साथियों, विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में अब तक हुए इन्वेंशन पर रिसर्च करके यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि पिछले 20,000 वर्षों में संसार ने जितनी तरक्की की थी उतना ही विकास 21वीं शताब्दी के मात्र 15 वर्षों में हुआ है। ऐसी स्थिति में जब परिवर्तन की गति इतनी तेज हो तब यह गौर करना जरूरी हो जाता है कि शिक्षा कैसी हो, एजुकेशन कैसा है और स्टूडेंट्स को किस तरह के स्किल्स प्रदान किए जाए। मुझे स्मरण है 80 के दशक में अगर किसी स्टूडेंट के पास विदेशी पोर्टेबल टाइपराइटर होता था तो उसे विश्वविद्यालय में सबसे एडवांस और मॉडर्न स्टूडेंट माना जाता था। आज 43 साल बाद जब वह टाइपराइटर आपको किसी एंटीक की दुकान पर भी नहीं मिलता, 43 साल में उस दौर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज एंटीक हो गई है और मात्र पिछले 5 साल में टाइपिंग का प्रोफेशन लगभग समाप्त हो गया है। आज सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है, वह OpenAI ऐप को निर्देश दे सकते हैं कि मुझे इस विषय के बारे में जानना है। उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी मिनट भर में टाइप होकर उनके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। आज पेंटिंग, म्यूजिक, इंजीनियरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर कोडिंग तक की इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें लाइब्रेरी जाने, अखबार, मैगजीन, किताब और क्लास की जरूरत नहीं रह गई। वो सब कुछ उनके फोन में मौजूद ऐप एल्गोरिदम से मिनट भर में उपलब्ध हो जाएगा और वो जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज इंफॉर्मेशन होगी ताकि उनको पढ़ने और समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। किसी विषय के बारे में आपको सलाह लेनी है, ChatGPT से पूछ लीजिए। टाइम मैगजीन ने कुछ महीने पहले एक कवर स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने ChatGPT से पूछा था ChatGPT से पूछा था, What do you think of a time cover story with title that the artificial intelligence arms race is changing everything? और ChatGPT ने बाकायदा उसका जवाब दिया था
कि आपकी कवर स्टोरी का टाइटल सेंसेशनल है और शायद इस कॉम्प्लेक्स इशू को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। टाइम मैगजीन ने उस चैट के स्क्रीनशॉट मैगजीन के कवर इमेज के रूप में यूज किया, जो हमारे आसपास हो रहे परिवर्तन की तीव्र गति को दर्शाता है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि विद्यार्थियों के पास आज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन का भंडार है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि ही और सी इज ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। ऐसी दशा में स्टूडेंट्स मात्र किताबी ज्ञान प्राप्त करने, सिर्फ अपने मस्तिष्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करने नहीं आएगा, बल्कि विश्वविद्यालयों को निर्णय लेना पड़ेगा कि ऐसे ह्यूमन कैपिटल तैयार करने हैं जो इस तेजी से बदलती दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित आने वाले भविष्य में अपना रिलेवेंस बरकरार रख सकें और प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू सकें। अभी कुछ दिन पहले डैनियल कॉनमैन की एक किताब थिंकिंग फास्ट एंड फ्लो में पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन उच्च जीवन का मूल्यांकन नहीं हो सकता। साथियों, उस एक स्टेटमेंट ने मुझे सोचने पर विवश किया कि आज मैं कह सकता कि आने वाले भविष्य में वही एजुकेशन रिलेवेंट होगा जो स्टूडेंट को जीवन मूल्यों के साथ साथ लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी तैयार करेगा, और सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं बल्कि इंडिविजुअलिटी, स्टूडेंट के यूनिकनेस, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के स्किल्स को और तीव्र गति प्रदान करेगा। गैनवेल टेक्नोलॉजी के सीईओ मार्क निकरम ने एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि भविष्य के जॉब्स कैसे होंगे। उन्होंने लिखा कि भविष्य के बारे में अनेक थियरीज हैं, निश्चित कुछ भी नहीं, लेकिन एक चीज निश्चित है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किसी अवसर की कमी नहीं होगी जो अपने पैशन को अपनी शर्तों पर फॉलो करेंगे। इसलिए मैं समझता हूं जिस दिन एक स्टूडेंट अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त कर लेगा, जिस दिन उसके व्यक्तित्व की यूनिकनेस को क्लासरूम की दीवारों से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा, जिस दिन उसकी मेमोरीज नहीं बल्कि क्रिएटिविटी को सम्मानित किया जाएगा, उस दिन वह किसी भी अज्ञात चुनौती से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। और परिवर्तन चाहे जितनी तेजी से हो, वह अभिमन्यु की तरह कुरुक्षेत्र में अभय खड़ा होगा और अंतिम फाटक भी जरूर तोड़ेगा। हमें हर स्टूडेंट के भीतर छिपे अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान देना है और क्लासरूम का एजुकेशन ऐसा जो साहस पैदा करे, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट थिंकिंग की शक्ति दे और फर्स्ट आने की नहीं बल्कि बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हाई एजुकेशन काउंसिल और हमारे विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति इस दिशा में बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने सभी कुलपतियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके सभी सहयोगी जो शिक्षा से जुड़े हैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए आज जिनको डिग्री मिल रही है, जिनको मेडल मिल रहा है, उनके उज्ज्वल भविष्य की माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।